हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हियर। गाइस, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का ये है अपना सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था बेसिक कुछ चीज़ें इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है। सो ये लेक्चर होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड नीश के बारे में। ठीक है। सो यूनिट फर्स्ट चल रहा है अपना। यूनिट फर्स्ट के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड नीश का। ओके। सो देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसका एक ओवरव्यू क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ नीश, टाइप्स ऑफ नीश, डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, नीश क्या है और नीश की टाइप क्या क्या है, और नीश और हैबिटेट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, ये हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। ओके। सो फर्स्टली आता है हैबिटेट। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है। हैबिटेट एक वो एरिया होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ओके। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, फॉरेस्ट हो गया, ओसीन हो गया, ट्री हो गया, डिजर्ट हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? हैबिटेट के। ठीक है। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। देन व्हाट इज़ नीश? नीश क्या है? नीश जो है वो हैबिटेट का ही एक पार्ट होता है और स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू हैबिटेट। हैबिटेट की कंपैरिजन में नीश जो है वो स्मॉल होता है। जहाँ पे हम हैबिटेट में ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, वो स्टडी करते हैं, तो नीश में हम क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। ठीक है। नीश में हम क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसके सर्वाइवल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके फूड रिसोर्सेज क्या क्या हैं, और वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके अंदर चले आते हैं? नीश के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें कि ये एक आपका घर है और ये आपका यहाँ पे पर्टिकुलर रूम है। ठीक है। तो घर क्या हो जाएगा? हैबिटेट हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ जो रूम है, मैक्सिमम एक्टिविटीज़ जो है आप यहाँ पे करते हो, आप पढ़ाई करते हो या फिर आप मोबाइल यूज़ करते हो या फिर कुछ और वर्क करते हो, तो ये यहाँ पे आप मैक्सिमम जो अपने डेली रूटीन के फंक्शन है या फिर वर्क्स है वो यहाँ पे करते हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक फंक्शनल एरिया हो गया। ठीक है। तो जहाँ इसको एक सेकेंड, ये एक हैबिटेट है पूरा का पूरा। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शनल वर्क, अपने फंक्शंस को कर रहा है, अपने वर्क को कर रहा है। वो सर्वाइवल फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड है और उसके फूड रिसोर्सेज क्या क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है? उसके नीश में, इस एरिया में हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नीश। ठीक है। तो हमने क्या देख रहे हैं कि हैबिटेट की कंपैरिजन में जो नीश है वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। सो हैबिटेट क्या हुआ? जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। नीश क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। ठीक है। और मेन पॉइंट है कि ये एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नीश। नीश के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल नीश और सेकंड है रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री लिविंग में रहता है, वो किसी के साथ में इंटरफेरेंस नहीं करता, उसका किसी के साथ में कंपटीशन नहीं होता और कोई भी उसको डिस्टरबेंस नहीं होता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो वो बस उसी का एरिया होगा, वो किसी और के साथ में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, किसी और स्पीसीज़ के साथ में वो कंपटीशन नहीं करेगा। मान लीजिए ये कोई एरिया है। ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैक बर्ड्स रहती हैं। ठीक है। ये ब्लैक बर्ड्स जो है वो यहाँ पे रह रही हैं। ओके। कोई अदर स्पीसीज़ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इस ब्लैक बर्ड वाली स्पीसीज ने ही ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई करा हुआ है। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? फंडामेंटल नीश हो गया। ओके। ये लार्ज होता है और ये एक थ्योरेटिकल नीश है। थ्योरेटिकल हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये रियलिटी में अगर हम देखें तो ये एग्जिस्ट बहुत ही रेयरली करता है। अगर करता भी है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए करेगा एग्जिस्ट, उसके बाद में कोई और स्पीसीज से उसको इंटरेक्ट या कंपटीशन श्योरली करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना फंडामेंटल नीश। ओके। देन आता है रियलाइज्ड नीश। रियलाइज्ड नीश जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कंपटीशन भी करेगा, वहाँ पे कंपटीशन प्रेजेंट होगा। रियलाइज्ड नीश के अंदर इंटरफेरेंस भी प्रेजेंट होगा और
ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल नीश। स्मॉल कैसे होगा, लाइक ये सेम एरिया है, देखो ये इतना ही एरिया ये है और इतना ही एरिया ये है। यहाँ पे ये रेड कलर वाले बर्ड्स मान लेते हैं, ये ब्लैक ही लेते हैं इसको। ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर के बर्ड्स रह रहे हैं। अब इन ब्लैक कलर के बर्ड्स के लिए ये पूरा एरिया सिर्फ इन्हीं का हो गया, ये एक लार्ज एरिया है इनके लिए, ठीक है। ये ब्लैक बर्ड्स रह रहे हैं और यहाँ पे यहाँ पे ब्लू बर्ड्स भी आ गए, ठीक है, ये ब्लू बर्ड्स भी आ गए। तो अब ब्लू बर्ड्स ने भी इनका एरिया जो है वो शेयर कर लिया है। तो ये जो एरिया है ये ब्लैक बर्ड्स के लिए छोटा पड़ गया ना, है ना। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई आपका रूम है ये और आप अकेले इस रूम में रह रहे हो, कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए तो एक बड़ा रूम है, ठीक है। आपके लिए एक सफिशियंट है कि आप आराम से इसमें रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपके कोई रिलेटिव आके रहने लग जाएं, अगर आपके 4 रिलेटिव और आ गए, तो ये रूम आपके लिए क्या हो जाएगा, छोटा नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है कि हम स्मॉल और लार्ज इसको क्यों बोल रहे हैं, ओके। और ये एक रियल कॉन्सेप्ट होता है, रियलाइज्ड नीश जो है वो एक रियल कॉन्सेप्ट होता है, ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, ये हमें देखने को मिलता है एनवायरनमेंट के अंदर। जबकि थ्योरेटिकल नीश, फंडामेंटल नीश जो है वो थ्योरेटिकल होता है, ये अगर एग्जिस्ट करेगा भी तो वो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम कुछ केस लेके एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ओके। मान लीजिए ये कोई रॉक है, यहाँ पे स्पीसीज़ ए जो है वो इसके अपर एरिया में रह रही है और स्पीसीज़ बी जो है वो इस रॉक के लोअर एरिया में रह रही है। और अगर हमने स्पीसीज़ बी को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो ये वाला एरिया तो खाली हो गया ना। तो ये वाला एरिया अगर खाली हो गया तो इसको स्पीसीज़ ए ने नीचे लोअर एरिया में आके इसको ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे स्पीसीज़ ए आ गई और इसने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया इस एरिया को, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, स्पीसीज़ ए के लिए फंडामेंटल नीश का काम करेगा, ठीक है। अगर दूसरा केस देखें इसके अंदर कि स्पीसीज ए अपने अपर एरिया में ही है अभी, अगर स्पीसीज बी रिमूव होने के बाद में भी स्पीसीज ए अपर एरिया के अंदर ही है, तो ये इसके लिए क्या होगा, रियलाइज्ड नीश होगा, ओके। देन सेकंड देखते हैं, किसी एरिया के अंदर, ये कोई एरिया है, इसके अंदर स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों रह रहे हैं। स्पीसीज ये वाला एरिया स्पीसीज बी ने कवर कर रखा है और स्पीसीज ए को एज में यानी किनारे पे यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है स्पीसीज ए ने इस एरिया को, ठीक है। तो ये बी के लिए क्या है, ये वाला एरिया रियलाइज नीश है, ठीक है। अगर स्पीसीज ए को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, यहाँ पे स्पीसीज ए नहीं है, तो पूरा एरिया जो है स्पीसीज बी ऑक्यूपाई कर लेगी और ये इसका फंडामेंटल नीश हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। सो हमने क्या देखा, व्हाट इज हैबिटेट, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। इट इज ए एनवायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। इट इंक्लूड्स ऑल पैरामीटर्स लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। हैबिटेट जो है वो एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है और उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड है। सो इट इज़ ए एरिया वेयर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड सर्वाइव। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लिविंग थिंग्स ग्रो करती है और सर्वाइव करती है। एग्जाम्पल हमने देखे थे, फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, डिजर्ट हो गया, ट्री हो गया, ये एटसेट्रा, ओके। हैबिटेट क्लियर हो गया होगा। देन नीश क्या देखा हमने कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। All the parameters needed by an organism to live and successfully reproduce in a healthy way is called niche। कि वो सारे पैरामीटर जिनके द्वारा ऑर्गेनिज्म है जो वो जहाँ उसको लिव करने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए जिन भी पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने के लिए, हेल्दी वे में अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो वो सारे पैरामीटर्स किसके अंदर चले आते हैं, नीश के अंदर चले आते हैं, ठीक है। इट इज़ द फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज़। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि नीश जो है वो क्या होता है, फंक्शनल एरिया होता है एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक स्पीसीज का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नीश जो है वो फंक्शनल एरिया होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज का। नीश इज ए पार्ट ऑफ हैबिटेट एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एज कम्पेयर टू हैबिटेट।
कि नीश जो है वो एक हैबिटाट का पार्ट होता है और हैबिटाट के कंपैरिजन में ये स्मॉल होता है, ठीक है। देन हमने देखा था 2 टाइप्स ऑफ नीश होते हैं। नीश के 2 टाइप होते हैं, फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज नीश। वहाँ पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किए वही यहाँ पे थ्योरी में डाले गए हैं, एक बार देख लेते हैं। ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नीश विदाउट डिस्टर्बिंग कॉम्पिटिंग विद अदर स्पीसीज, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नीश में बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कंपटीशन के अदर स्पीसीज के साथ में वो रह रहा है। सो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीसीज, तो यहाँ पे किसी और स्पीसीज का इंटरफेरेंस नहीं होता। इट इज़ लार्जर देन द रियलाइज नीश बट इट इज़ ए थ्योरेटिकल नीश। ये जो नीश होता है वो लार्जर होता है रियलाइज नीश के कंपेरिजन में, बट ये क्या है, एक थ्योरेटिकल नीश है। ओके, नेक्स्ट देखा था हमने रियलाइज नीश। When two organisms live in a same niche in competition, जब एक ही niche में 2 organism competition के साथ में रहते हों, there is a interference of other species, यहाँ पे दूसरी species का interference भी होता है। It is smaller than fundamental niche, ये fundamental niche के comparison में small होता है। It is exact actual niche where an organism belong to, ये एक actual niche concept है जहाँ पे जहाँ से एक organism belong करता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नीश ओवरलैप। देखो नीश ओवरलैप का जो टॉपिक है वो अपना यूनिट 2 होगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, उसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअल में नीश ओवरलैप होता क्या है वो पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये वाला स्पीसीज है, यहाँ पे ए स्पीसीज मान लेते हैं, यहाँ पे बी स्पीसीज मान लेते हैं। वाई जो एरिया है यहाँ पे ए स्पीसीज रहता है और जेड जो एरिया है वहाँ पे बी स्पीसीज रहता है, ठीक है। इसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो ए स्पीसीज ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है और बी स्पीसीज ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। वो एरिया कौन सा है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक्स जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया ए स्पीसीज ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है और बी स्पीसीज ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये एरिया क्या होगा, ओवरलैपिंग एरिया कहलाएगा, ठीक है। सो एक ओवरव्यू दिमाग में बन गया होगा कि ओवरलैपिंग एरिया होता क्या है, जहाँ पे 2 स्पीसीज एक ही एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। वो एरिया क्या होता है, नीश ओवरलैप होता है। नीश ओवरलैप डिस्क्राइब्ड द शेयरिंग ऑफ नीश बाय 2 और मोर स्पीसीज। नीश ओवरलैप जो है वो 2 स्पीसीज जब एक ही नीश के जब 2 स्पीसीज नीश को शेयर करती हैं तब वो क्या होता है, नीश ओवरलैप होता है। इट इज़ द इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 स्पीसीज। यहाँ पे जो जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वो एक ए भी उस पर फीड कर रहा है और बी भी उस पर फीड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। सो नीश ओवरलैप एक्चुअल में होता क्या है सबको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीश विड्थ। नीश विड्थ क्या होता है, नीश विड्थ कोई भी नीश का एरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने किसी नीश का कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो क्या होगा, नीश विड्थ कहलाएगा, ठीक है। ये स्पीसीज एक्स है, इसने किसी नीश का ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नीश विड्थ हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज वाई है, इसने यहाँ से यहाँ तक का एरिया ऑक्यूपाई कर रखा होता है, ये स्पीसीज वाई का नीश विड्थ हो जाएगा, ठीक है। So niche width describe the range of niche dimension occupied by a species as well as other factors such as the temperature and air or water pressure level, intraspecific and interspecific interaction. So niche width जो है वो एक ऑर्गेनिज्म द्वारा कितना नीश को ऑक्यूपाई किया गया है वो एरिया डिस्क्राइब करती है। इसके साथ ही साथ टेम्परेचर को, एयर को, वाटर प्रेशर लेवल को, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन के बारे में भी डिस्क्राइब करती है, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट है अपना डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश। नीश और हैबिटेट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या देखा हमने, फर्स्ट डिफरेंस है ए हैबिटेट इज़ एन एरिया वेयर ए स्पीसीज लिव्स एंड इंटरेक्ट विद द अदर फैक्टर्स। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक स्पीसीज रह रही है वहाँ पे अदर फैक्टर्स के साथ में, अदर स्पीसीज के साथ में वो इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। वो क्या होता है, हैबिटेट। ए नीश इज हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव और सर्वाइव इन द प्रोवाइडेड एनवायरमेंटल कंडीशंस।
नीश क्या है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है और उसको एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी प्रोवाइड करी गई है उसमें सर्वाइव करता है। ठीक है, कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है वो हम नीश के अंदर देखते हैं। हैबिटेट जो है वो फिजिकल प्लेस होता है और नीश जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, उस एरिया को हम एज ए नीश कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। हैबिटेट स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता है, जबकि नीश जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। हैबिटेट के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ जाती है, लाइक एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर कितनी सारी स्पीसीज रहती होंगी। एक फॉरेस्ट की पूरे एरिया को हम हैबिटेट बोल रहे हैं। ठीक है, नीश क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे कुछ ही स्पीसीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक होगा। ओके, पूरे हैबिटेट को तो हम नीश कंसिडर नहीं करते ना, एक पर्टिकुलर एरिया को हम नीश कंसिडर करते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सो फोर्थ है हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीश। हैबिटेट के अंदर बहुत सारे नीश आ सकते हैं, लाइक इस हैबिटेट के अंदर ये बहुत सारे नीश हैं। ठीक है, लेकिन नीश जो है, नीश डज नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स। नीश तो एक अकेला नीश होगा ना। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर एक एरिया होगा जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर और ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही नीश के अंदर बहुत सारे और नीश आए। तो हैबिटेट के अंदर बहुत सारे नीश आ जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेजर्ट, ओशियन, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हैं। और नीश के बारे में अगर हम देखें कि नीश जो है वो पार्ट ऑफ हैबिटेट है। ठीक है, आई होप गाइज ये सारे पॉइंट आपके क्लियर रहे होंगे। व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ नीश एंड डिफरेंस क्या है नीश और हैबिटेट के बीच में, नीश के टाइप, फंडामेंटल और रियलाइज नीश क्या क्या है, वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम लिमिटिंग फैक्टर्स को करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स का, लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर थर्ड के अंदर लिमिटिंग फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्विटर का लिंक जो है वो दिख रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इस जो लेक्चर की पीडीएफ है वो पा सकते हैं। हर एक लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्लिक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आप तक जल्दी पहुँच सके। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।